Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan. I am working as assistant professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MDH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले में आज हमारा ये 15th लेक्चर है और 15th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कि 15th लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमने एक टाइप पढ़ी थी इंटीग्रल इक्वेशन, और वो टाइप किस टाइप की थी? ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल हमने पढ़े, उसमें डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट केस में हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड को कंसिडर किया, उसमें सॉल्यूशन वाया लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से फाइंड किया जाता है। सेकंड काइंड ऑफ और सेकंड टाइप ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमने चूज की, और उस पर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। कुछ एग्जांपल से हमने सॉल्व किया कि किस तरीके से किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले उसकी कुछ एग्जांपल हम u of x equals to sin x plus 0 to x cos of x minus t u of t dt, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides of 1, we get L of u of x equals to L of sin x plus 2 Laplace of 0 to infinity cos x minus t u of t dt, u of s equals to 1 over a square plus 1 plus 2 L of, इसको हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। cos x into u of x equals to 1 over a square plus 1 plus 2 Laplace of cos x into Laplace of u of x, which is equals to 1 over a square plus 1 plus 2 into Laplace of cos x equals to s over a square plus 1 and Laplace of u of x equals to u of s। u of s की वैल्यू एक साइड पे कंबाइन करें, माइनस 2 s ओवर a square plus 1, u of s equals to 1 over a square plus 1, which implies u of s equals to 1 minus 2s over a square plus 1 equals to 1 over a square plus 1. Taking LCM, u of s into a square plus 1, 1 minus 2s, 1 into a square plus 1 minus 2s equals to 1 over a square plus 1, implies u of s a square plus 1 minus 2s over a square plus 1 to 1 over a square plus
न्यूमरेटर में वैल्यू देखें, हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें a माइनस बी स्क्वेयर बाइनॉमियल का फार्मूला, तो a माइनस बी स्क्वेयर किसकी को लिखा जाता है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अगर a और b को मैं रिप्लेस कर लूं s और 1 से, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, a स्क्वेयर माइनस 2s प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो प्रीवियस स्लाइड पे हमने जो वैल्यू लिखी थी u ऑफ s इंटू s स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2s ओवर s स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर s स्क्वेयर प्लस 1। अगर हम इस फॉर्म को देखें तो वो इस चीज से मैच कर रही है, implies u ऑफ s इंटू s माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई s स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर s स्क्वेयर प्लस 1। ये फॉर्म हमारे पास आई। u ऑफ s इक्वल्स टू 1 ओवर s स्क्वेयर प्लस 1 इंटू s स्क्वेयर प्लस 1 ओवर s माइनस 1 स्क्वेयर। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे आके डिवाइड, s स्क्वेयर प्लस 1 इंटू s स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल, implies u ऑफ s इक्वल्स टू 1 over s minus 1 square, taking inverse Laplace transform, implies L inverse of u of s equals to L inverse of 1 over s minus 1 square, implies u of x equals to x e raised to power x is the required solution of integral equation। और यही वैल्यूज अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो उस इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे और टू डिफाइन करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम चेक करते हैं कि किस तरीके से इस मेथड को हम डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी प्रीवियस लेक्चर की एग्जांपल्स थी, प्रीवियस लेक्चर की डिटेल्स थी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी, ताकि वो स्टूडेंट्स जो किसी सूरत लास्ट लेक्चर नहीं ले सके उनको भी आइडिया हो सके कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सॉल्व बाय Laplace transform the following integral equation. Next example, solve by Laplace transform the following integral equation. U of x equals to x minus integral 0 to x minus t u of t dt, which is equation 1. Applying, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें applying Laplace transform on both sides
equation 1, L of u of x equals to Laplace of x minus Laplace of integral 0 to x minus t u of t dt implies u of s equals to 1 over s square minus Laplace of x into u of x equals to 1 over s square minus Laplace of x into Laplace of u of x, which gives us 1 over s square minus 1 over s square into u of s, और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास u of s. Combine the values of u of s plus 1 over s square u of s. यहाँ पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव इक्वल्स टू 1 over s square. Taking u of s common, 1 plus 1 over s square equals to 1 over s square. Taking LCM, u of s square plus 1 equals to 1 over s square. U of s equals to 1 over s square over s square plus 1, s square से s square cancel, equals to u of s 1 over s square plus 1. Taking inverse Laplace transform, taking inverse Laplace transform, L inverse of u of s equals to L inverse of 1 over s square plus 1, implies u of x equals to sin x is the required solution of Volterra integral equation. U of x equals to x minus 0 to x minus t u of t dt, with the process or with the method of Laplace ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट इस एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल लिटिल बिट पर्टिकुलर और लिटिल बिट जनरलाइज. तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी? सॉल्व बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म, u of x equals to f of x plus 0 to x e raised to power x minus t u of t dt. Equation 1, where k of xt equals to e raised to power x minus t is difference kernel
R depends on difference x minus t. Taking Laplace transform of equation 1 we arrive at L of u of x equals to L of f of x plus Laplace of 0 to x e raised to power x minus t u of t dt. U of s equals to f of s plus L of 0 to x minus t x minus t u of t dt equals to f of s plus Laplace of e raised to power x into u of x by convolution theorem equals to f of s plus L of e raised to power x into L of u of x equals to f of s plus 1 over s minus 1 into u of s as L of e raised to power x equals to 1 over s minus 1. U of s this implies u of s equals to f of s plus 1 over s minus 1 u of s. Combining the values of u of s we get u of s minus 1 over s minus 1 u of s equals to f of s. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें u of s दोनों में सेम है, u of s कॉमन 1 minus 1 over s minus 1 equals to f of s u of s into s minus 1 LCM s minus 1 minus 1 equals to f of s implies u of s equals to s minus 1 s minus 2 f of s s minus 1 minus 1 minus 2 f of s u of s equals to f of s into s minus 2 over s minus 1 s minus 2 s minus 1 को हम अगर लिखें -2
-1 की फॉर्म में, -1 -1 की फॉर्म में, तो ये हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म की इक्वल आ जाएगा, s-1 ओवर s-1 1 माइनस f of s are equals to f of s into s minus 1 minus 1 over s minus 1 equals to f of s minus f of s by s minus 1. U of s equals to f of s minus f of s over s minus 1, taking inverse Laplace transform. तो inverse Laplace transform अगर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u of x equals to L inverse of f of s minus f of s over s minus 1. f of s पे इनवर्स अगर हम अप्लाई करें तो इनवर्स अप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, f of x माइनस f of x ओवर s माइनस 1 e रेज़ टू पावर x. e रेज़ टू पावर x अगर हम कॉमन लें f of x तो फंक्शन 1 प्लस e रेज़ टू पावर x. अब ये हमारे पास पर्टिकुलर एग्जांपल थी, पर्टिकुलर एग्जांपल जिसमें हमने वैल्यू जो कंसीडर की थी f of x प्लस 0 टू x e रेज़ टू पावर x माइनस t. यहाँ पे हमने कंसीडर क्या करना है, अगर वैल्यू हमारे पास यही हो और इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लैम्डा u of x equals to f of x plus lambda 0 to x e raised to power x minus t u of t dt which is equal to 1. Apply Laplace transform Laplace transform L of u of x equals to L of f of x plus L of lambda 0 to x e raised to power x minus t u of t dt. u of s f of s plus lambda L of e raised to power x into u of x f of s plus lambda L of e raised to power x into Laplace of u of x f of s plus lambda 1 over s minus 1 into u of s equals to f of s plus lambda over s minus 1 u of s. Combining the values of u of s minus lambda s minus 1 u of s equals to f of s implies u of s into 1 minus lambda over s minus 1 equals to f of s implies u of s into s minus 1 minus lambda over s minus 1 equals to f of s. नेक्स्ट हमें u of s की वैल्यू चाहिए, लिहाजा u of s equals to f of s into s minus 1 over s
-1 माइनस लैम्डा। न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, s माइनस 1, और डिनोमिनेटर में वैल्यू s माइनस 1 माइनस लैम्डा। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमें कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। अगर इसी फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना है तो प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं। अब जीरो किस चीज की फॉर्म में ऐड करते हैं कि जिस वैल्यू की हमारे पास कमी है। अब डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, s माइनस 1 माइनस लैम्डा, और न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, s माइनस 1। तो s माइनस 1 कंपेयर लैम्डा की कमी है, तो लैम्डा की एज ए जीरो एडिशन हम यहाँ पे करते हैं। एड जीरो मीन्स हम क्या लेते हैं, कोई भी वैल्यू जो मिसिंग है उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में लैम्डा नहीं है तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ जीरो इन द इक्वेशन आर इन अ फॉर्म u ऑफ s इक्वल्स टू f ऑफ s इंटू s माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय s माइनस 1 माइनस लैम्डा। अब देखिए s माइनस 1 माइनस लैम्डा, अगर ये वैल्यू अलहदा से डिफाइन की जाए और ये वैल्यू अलहदा से डिफाइन की जाए, इक्वल्स टू f ऑफ s माइनस 1 माइनस लैम्डा ओवर s माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर s माइनस 1 माइनस लैम्डा। इस फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। f ऑफ s 1 प्लस लैम्डा ओवर s माइनस 1 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई करने के बाद f ऑफ s प्लस लैम्डा f ऑफ s ओवर s माइनस 1 माइनस लैम्डा। और u ऑफ s इक्वल्स टू f ऑफ s प्लस लैम्डा f ऑफ s ओवर, तो डिनोमिनेटर में s माइनस 1 को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज किस तरीके से करते हैं, s को हम अलग से डिफाइन कर देते हैं। माइनस 1 माइनस लैम्डा, अगर माइनस में कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 प्लस लैम्डा और लैम्डा प्लस 1। अब इस सारे को अगर मैं a से ट्रीट करूं या a से डिनोट करूं, ये मेरे पास फॉर्म क्या बन रही है, s माइनस a, और s माइनस a हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास फॉर्म डिफाइन हो तो वो किसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म बनती है, e रेज़ टू पावर a x। तो u ऑफ s इक्वल्स टू f ऑफ s प्लस लैम्डा f ऑफ s ओवर s माइनस 1 प्लस लैम्डा। taking inverse Laplace transform L inverse of u of s equals to L inverse of f of s plus L inverse of lambda f of s over s minus 1 plus lambda। अब इसमें lambda कांस्टेंट है तो फर्स्ट कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, f of x u of x प्लस lambda L inverse of f of s into 1 over s minus 1 plus lambda equals to f of x plus lambda f of s into 1 over s
माइनस वन प्लस लेमडा इक्वल्स टू वन एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा एक्स, क्योंकि वन प्लस लेमडा अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें ऑफ 4 ई रेज टू पावर एक्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 4 ओवर एस माइनस वन एल ऑफ ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा एक्स। तो यहाँ पे वन था, अब ई वन प्लस लेमडा एक्स, तो ये वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी 1 ओवर एस माइनस वन प्लस लेमडा की फॉर्म में। तो एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा एक्स, जस्ट एफ ऑफ एस इंटू वन ओवर एस माइनस वन प्लस लेमडा। तो यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा एक्स। और यही सॉल्यूशन कब बनेगा, इम्प्लाइज यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल 0 टू एक्स ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, where e raised to power 1 plus lambda x minus t equals to resolvent of xt, lambda is resolvent करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने एग्जांपल्स सॉल्व की, जैसे कि अभी एग्जांपल थी जनरल, वो हमारे पास u ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटू ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा एक्स माइनस टी। और x माइनस टी यहाँ स्टूडेंट देखें आप कि हमने किस वजह से यूज़ किया, डिफरेंस कर्नल, और डिफरेंस कर्नल बेसिकली गैमा ऑफ x माइनस टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और गैमा ऑफ x माइनस टी और गैमा ऑफ x माइनस टी गैमा ऑफ एक्स टी लेमडा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर वन प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस टी। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर हमारे पास अब इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आए। इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि हमने शुरू में डिफाइन किया था लेक्चर्स में कि कौन सी इक्वेशन को कहते हैं, वो इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल साइन के अंडर भी अननोन फंक्शन अपेयर हो और इंटीग्रल साइन के बाहर एज ए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल साइन के बाहर ही हो। अगर सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू x k ऑफ एक्स टी इंटू यू ऑफ टी डी टी। इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है k ऑफ एक्स टी इंटू यू डैश ऑफ टी डी टी। इस तरीके से भी उसे डिफाइन किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है। तो वो इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है हमारे पास, ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर भी अपेयर हो और इंटीग्रल साइन के आउटसाइड एज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और इन सिंपल वर्ड्स
कि इन अननोन फंक्शन हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म में भी हो और u ऑफ x की फॉर्म में भी हो, तो ऐसे इक्वेशन जिसमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले, तो उस इक्वेशन को, उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे नाम से जाहिर है, इंटीग्रो डिफरेंशियल मीन द मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। अल्टरनेट नेम या टाइप जो हमने इन क्लासेस डिफाइन की हैं, तो वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन कुछ डिफाइन करते हैं। इंटीग्रो डिफरेंशियल इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट सी डेफिनेशन, इंटीग्रल इक्वेशन in which unknown function u of x is involved in a derivative as an integration ऑपरेशन। क्या डिफाइन किया? इंटीग्रल इक्वेशंस इन विच unknown function u of x is involved in a derivative as an integration operation। अगर इंटीग्रेशन ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन या उस टाइप की जो मिक्सचर इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज डी स्क्वेयर u बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू x k of xt u of t dt। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई जो हमने ऊपर डेफिनेशन की। इंटीग्रल इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन u of x is involved in a derivative as an integration operation। अब यहाँ पे देखें, u of t हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन है और यही अननोन फंक्शन एज ए डेरिवेटिव भी लेफ्ट साइड पे इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इक्वेशन 1 की तरफ हम देखें, तो इसकी टाइप या इसकी काइंड किससे मिलती जुलती है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो ऐसी इक्वेशन जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन किस चीज से जाहिर होता है कि एक लिमिट हमारे पास, चाहे वो लोअर हो या अपर, वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो वेरिएबल लिमिट होने की वजह से इस इक्वेशन को हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट्स इसमें आर रिमार्क्स, इफ k of xt equals to k of x minus t a difference kernel, then it is easy to find the solution अगर हमारे पास जो कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है वो डिफरेंस कर्नल है, देन इट इज इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 1 बाय
Laplace transform method are simply abbreviated as LTM, Laplace transform method. Second remark or note, unlike the case of integral equation, when solving integro differential equation, initial condition are imposed on the unknown function u of x. इसमें देखा स्टूडेंट्स कि इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया. इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन u is involved as a derivative or in a derivative form as an integration operation, that is d square u by dx square equals to f of x plus integral 0 to x k of x t u of t dt, which is equation 1, जो इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन रही है. अब इस इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पॉइंट्स रेज हुए, ये दो रिमार्क्स हमने डिफाइन किए. तो रिमार्क्स क्या डिफाइन किए कि अगर इस इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कर्नल गिवन है वो डिफरेंस कर्नल हो और x माइनस टी की फॉर्म में लिखा जा सके और x माइनस टी डिफरेंस पे डिपेंड करे, तो उस केस में हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन वाया लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड और कन्वोल्यूशन मेथड हम अप्लाई कब कर रहे हैं, जब हमारे पास कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन और न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंस कर्नल होना चाहिए और डिफरेंस न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन होना चाहिए. तो उस केस में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से अपने इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड केस हमने क्या कहा, अनलाइक द केस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस, जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन के केस में व्हेन सॉल्विंग इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. तो सेकंड केस या सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रिमार्क यहाँ पे हमारे पास वही है, अनलाइक द केस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें डिफाइन की थी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर इंटीग्रल इक्वेशन की बजाय इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उस केस में भी हम इनिशियल कंडीशन को इम्पोज करते हैं. इनिशियल कंडीशन को इम्पोज क्यों करते हैं कि अब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, सिंपल फंक्शन प्लस डेरिवेशन की फॉर्म है. डेरिवेशन के लिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो L ऑफ y डैश ऑफ x इक्वल्स टू s इंटू y ऑफ s माइनस f ऑफ 0. जब डबल डेरिवेटिव के लिए हम कैलकुलेट करेंगे L और लैप्लास ऑफ y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू s स्क्वेयर, जो उसका एक्सपोनेंट होगा, जो उसका ऑर्डर होगा, वो हमने हाईएस्ट फॉर्म लेनी है s स्क्वेयर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0, कि जो हमारे पास n माइनस 1 पे जो डेरिवेटिव होगा वो वैल्यू
उसके साथ हमने s मल्टीप्लाई नहीं करना, रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ s स्क्वायर अप टू sn -1 तक के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहां पर डिनोट करते हैं। एग्जांपल u of x or d u double dash of x equals to e raised to power 2x minus 0 to x e raised to power 2x minus t u of t dt or d2u over dx2 equals to e raised to power 2x minus 0 to x e raised to power 2 x minus t du by dx into dt or u dash of t dt, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन u of 0 equals to 0 and u dash of 0 equals to 0, which is equation 2. Integral differential equation subject to the initial condition u of 0 equals to 0, u dash of 0 equals to 0. इसके सॉल्यूशन में as Laplace of d2u over dx2 equals to s square u of s minus s u of 0 minus u dash of 0 and L of du by dx equals to s u of s minus u of 0। अगर इसे इक्वेशन में 3 कह दूं और इसे इक्वेशन 4, तो 3 और 4 में इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास क्या आएगा? 3 इम्प्लाई L of d2u over dx2 equals to s u of 0, u of 0 equals to 0, then this term becomes 0, u dash of 0 equals to 0, this term is also 0. L of d square u over dx square gives us s square u of s and Laplace of du by dx equals to s u of s, since u of 0 according to equation 2 is 0. L of du by dx equals to s u of s. Taking Laplace transform, equation 1, L of u double dash of x equals to Laplace of e raised to power 2x minus Laplace of integral 0 to x e raised to power 2 into x minus t u dash of t dt। जैसे हमने कैलकुलेट किया u डबल डैश ऑफ x आर d स्क्वेयर u by dx2 or d2u by dx2 equals to s square u of s after imposing the initial condition, and Laplace of du by dx equals to s into u of s. Substituting the values, L of u double dash of x implies s square u of s minus s u of 0
minus u dash of 0 left hand side equals to e raised to power 2x 1 over s minus 2 minus Laplace of e raised to power 2x into u dash of x by using equation 2 su of 0 u dash of 0, these terms are equals to 0, s square u of s equals to 1 over s minus 2 minus Laplace of e raised to power 2x into Laplace of u dash of x, s square u of s equals to 1 over s minus 2 minus Laplace of e raised to power 2x 1 over s minus 2 into L of u dash of x equals to s u of s minus u of 0. Using the initial condition 2, this term equals to 0 implies s square u of s equals to 1 over s minus 2 minus s over s minus 2 into u of s. Combining the equation of u of s on one side, s square u of s plus s over s minus 2 u of s equals to 1 over s minus 2, os common equals to s square plus s over s minus 2 equals to 1 over s minus 2, u of s minus 2 u of s square प्लस s ओवर s माइनस 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, s स्क्वेयर इंटू s माइनस 2 प्लस s इक्वल्स टू 1 ओवर s माइनस 2 implies u of s equals to ये u of s into s cube minus 2s square plus s divided by s minus 2 equals to 1 over s minus 2, which implies u of s, taking s common, s square minus 2s plus 1 divided by s minus 2 equals to 1 over s minus 2, implies u of s equals to s into s square minus 2s plus 1. ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, a माइनस बी स्क्वेयर, और a माइनस बी स्क्वेयर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. अब a को कंपेयर करें, s इक्वल्स टू a एंड 1 इक्वल्स टू b, s स्क्वेयर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू s माइनस 2s प्लस b स्क्वेयर 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, s इंटू s माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई s माइनस 2 इक्वल्स टू 1 ओवर s माइनस 2. हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए, u ऑफ s की वैल्यू चाहिए. तो u ऑफ s के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. 1 ओवर s माइनस 2 इंटू s माइनस 2 ओवर s इंटू s माइनस 1 स्क्वेयर. s माइनस 2 से s माइनस 2 स्टूडेंट्स कैंसिल, implies u of s equals to 1 over s into s minus 1 square. अब इस पे डायरेक्ट लेप्लास इनवर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को जो हमारे पास 1 ओवर s माइनस 1 स्क्वेयर की फॉर्म में है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 1 ओवर s इंटू s माइनस 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू a ओवर s
प्लस b ओवर s माइनस 1 प्लस c ओवर s माइनस 1 स्क्वेयर इक्वेशन 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इक्वल्स टू a, अब s से s कैंसल, s माइनस 1 स्क्वेयर प्लस b, s माइनस 1 एक कैंसल और s bs इंटू s माइनस 1 प्लस s माइनस 1 स्क्वेयर कैंसल cs इक्वेशन 2 पुट s इक्वल्स टू 0 in 2 implies 1 equals to a s 0 0 माइनस 1 स्क्वेयर, तो हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा, implies a equals to 1. पुट s equals to 1 in 2, s equals to 1 into 1 minus 1 first term 0, 1 minus 1 second term 0, implies 1 equals to c, implies c equals to 1. अब यहाँ पे हम पावर्स इक्वेट करते हैं. पावर्स किस तरीके से इक्वेट करते हैं कि b की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. फॉर 1 इक्वल्स टू a s स्क्वेयर माइनस 2s प्लस 1 प्लस b s स्क्वेयर माइनस s प्लस cs. Taking coefficient of are equating exponents of s square and s1. s square के अगर हम coefficient, तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू डिफाइन है स्क्वेयर की, कोई वैल्यू इक्वेट नहीं है. इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a s स्क्वेयर मौजूद है यहाँ पे और सेकेंड प्लस b, a is given equals to 1, 1 plus b equals to 0 implies b equals to minus 1. यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, u ऑफ s इक्वल्स टू a बाई s 1 बाई s प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1, माइनस 1 ओवर s माइनस 1 प्लस 1 ओवर s माइनस 1 स्क्वेयर. टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, we get L inverse of u of s equals to L inverse of 1 over s minus L inverse of 1 over s minus 1 plus L inverse of 1 over s minus 1 स्क्वेयर. तो फर्स्ट से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, u ऑफ x इक्वल्स टू इनवर्स और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s. तो 1 ओवर s किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को. 1 माइनस 1 ओवर s माइनस 1 e रेज टू पावर x एंड 1 ओवर s माइनस 1 स्क्वेयर, स्क्वेयर भी फॉर्म है और शिफ्ट भी डिफाइन है, प्लस x e रेज टू पावर x. तो u ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, u ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x विच इज the required solution of Volterra integro differential equation और क्या इक्वेशन डिफाइन की थी, u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x माइनस 0 to x e raised to power 2x minus t u dash of t
dt। तो उसका रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आया, u ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर x प्लस x ई रेज टू पावर x। यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करी और पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद सॉल्यूशन इसका इन टर्म्स ऑफ u ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर x प्लस x ई रेज टू पावर x की फॉर्म में कैलकुलेट किया। समराइज करने के लिए कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, किस तरीके से हमने वैल्यूज़ डिफाइन की या कौन सी फॉर्म हमने कैलकुलेट की, एक ओवरव्यू हम डाल लेते हैं। आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस ऑन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ उसके एग्जांपल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ वर्किंग रूल्स हमने डिफाइन किए। आज के लेक्चर में वही एप्लीकेशंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने अप्लाई की, किस पे, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और उसमें हमने देखा कि हम इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन की तरह अगर कर्नल ऑफ एक्स टी और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास डिफरेंस कर्नल हो तो हम इजीली इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। सेकंड जो रिमार्क या जो मेन बात हमने देखी इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में व्हाइल यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, तो जैसे कि हम सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन के केसेस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन, तो वही प्रॉपर्टीज, वही बिहेवियर, वही प्रोसीजर, वही स्टाइल हमने इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी ट्रीट किया कि जिस तरीके से सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन में हम इनिशियल कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं, इनिशियल कंडीशन को इम्पोज करते हैं, वैसे ही इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी हमने उन इनिशियल कंडीशन को इम्पोज किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक और बेस्ट टेक्निक ऑफ सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, कि किस तरीके से हम उसे वाया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर तक तमाम स्टूडेंट्स का अल्लाह हामी व नासिर हो। तब तक अल्लाह हाफिज।